नमस्कार। आप सभी का इस YouTube कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आदित्य प्रकाश जालान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से मैं हरीश कुमार पांडे आप सभी का इस YouTube कक्षा में स्वागत करता हूं। शिक्षण एक स्वोद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जहां शिक्षक और शिक्षार्थी मिलकर एक नए ज्ञान के सृजन के लिए निरंतर अनुसंधान करते रहते हैं। एक निश्चित दिशा को प्राप्त करने के लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जिस बात की आवश्यकता होती है वह होता है हमारा करिकुलम। करिकुलम के माध्यम से ही हमें यह ज्ञात हो पाता है कि हमें एक कितने निर्धारित समय में और कितना परिश्रम और समय व्यय करके एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करना है। इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक और विद्यार्थी निरंतर कार्यरत रहते हैं। और निरंतर कुछ न कुछ सीखने का प्रयास और अभ्यास करते रहते हैं। निरंतर सीखने के अभ्यास में और निरंतर करते रहने के अभ्यास में सबसे ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि व्यक्ति की याद शक्ति मजबूत अवस्था में हो, समर्थ हो। वह कोई भी ज्ञान स्थापित नहीं हो सकता है यदि व्यक्ति के पास, यदि बालक के पास स्मृति का अभाव हो, मेमोरी का अभाव हो, याद शक्ति का अभाव हो। हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, हम जो कुछ भी सुनते हैं, हम जो कुछ भी सीखते हैं या हम जो कुछ भी अनुभव प्राप्त करते हैं, उन सभी अच्छी बुरी अनुभवों को, सीखने को हमारी मस्तिष्क में हम उसको स्टोर करते चलते हैं। और जब कभी इसकी आवश्यकता पड़ती है तो सीखी गई बातों को हम याद करने का प्रयास करते हैं। जब पुराने सीखे गए तथ्य, पुराने सीखे गए अनुभव जब चेतन अवस्था में हमारे चेतन मस्तिष्क पर याद होती या आ जाती है या याद होती है तो हम उसको एक अच्छी स्मृति कहते हैं। और यदि निरंतर अभ्यास के बाद भी यदि हम उस स्मृति को नहीं सीख पाए, पुरानी बातों को रिकॉल नहीं कर पाए, तो यह अच्छी स्मृति की विशेषताओं में नहीं माना जाएगा। यह बात सत्य है कि
सीखने के लिए स्मृति का होना बहुत आवश्यक है, लेकिन स्मृति के साथ साथ विस्मृति का भी होना बहुत आवश्यक भी है और अपरिहार्य भी। स्मृति का विद्यार्थी जीवन में या व्यक्ति के जीवन में इसकी बहुत उपयोगिता है। इस पे हम लोग एक बृहद चर्चा स्थापित कर चुके हैं। तथापि विस्मृति का भी जीवन में बहुत बड़ा रोल है। जीवन एक सुव्यवस्थित संरचनाओं की आधारशिला है और सुव्यवस्थित संरचनाओं की आधारशिला के लिए जरूरी नहीं कि हम सभी बातों को अपनी स्मृति में रखें। जीवन यथार्थ है और यथार्थ यह है कि जीवन सुख और दुख का मिला जुला संयुक्त रूप है। एक शिक्षक के लिए और एक विद्यार्थी के लिए यह जानना नितांत आवश्यक है कि जीवन में जितना स्थान स्मृति का है उससे कहीं ज्यादा विस्मृति का स्थान है। सैकड़ों अच्छी स्मृतियां एक बुरी स्मृति पर, या यूं कहें कि एक खराब स्मृति, एक खराब अनुभव, एक खराब कोई घटना, एक कोई दुखद घटना, एक कोई नकारात्मक घटना, एक कोई निगेटिव कुछ यादें या कुछ ऐसी फिनोमिना जो हमारी संपूर्ण सुव्यवस्थित जीवन संरचनाओं को अस्त व्यस्त कर देती है। मैंने कई बार इस बात को बताया है कि शिक्षा, बालक शिक्षा के लिए नहीं बना है, शिक्षा बालक के लिए बनी है। शिक्षा तो वो माध्यम केवल माध्यम मात्र है जो बालक के भविष्य के नागरिक के रूप में निर्माण करने के लिए उसको उस प्रकार से उसको आकार देती है। इसके अलावा इसका कोई कार्य नहीं। इन्हीं शिक्षाओं को, इन्हीं ज्ञान को प्राप्त करके कोई बहुत अच्छा नागरिक बनता है और कोई बहुत खराब नागरिक बनता है। इन्हीं शिक्षाओं को प्राप्त करके कोई यश की प्राप्ति करता है और कोई अपयश की प्राप्त होता है। चूंकि जीवन एक सातत्य है, यहां रुकने का कोई स्थान नहीं। शिक्षा शास्त्र में एक सिद्धांत पढ़ाया जाता है, रुको और जाओ का सिद्धांत। कभी मौका मिले तो इसको पढ़ना चाहिए। यह आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन समीपवर्ती कक्षाओं में और
पाठ्यक्रम में ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में रही है। रुको और जाओ का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति निरंतर किसी कार्य को एक लंबे अवधि तक नहीं कर सकता है या करने के लिए उसे विश्राम की जरूरत होती है। आप किसी भी काम को, किसी भी कार्य को निरंतर करते रहिए तो दो परिस्थितियां उत्पन्न होती है। एक होती है थकान और दूसरा होता है उबाऊपन। एक ही कार्य को निरंतर करते रहने से, एक ही विचार को निरंतर उसमें रमण करने से हमें थकान और उबाऊपन दोनों होने लगता है। और यही थकान और उबाऊपन व्यक्ति को उस कार्य से दूसरी दिशा की तरफ मोड़ देती है या उसका जीवन नीरस होने लगता है। नीरस का मतलब होता है जिसमें किसी प्रकार का आनंद न रह गया हो, नीरसता। अगर इसको समझने के लिए यूं समझे कि एक नकारात्मक विचार जो उसके समीप इर्द गिर्द निरंतर एक वलय के रूप में घूमती रहती है। ऐसी परिस्थिति सबके साथ में हो सकती है, एक बालक के साथ में, एक व्यक्ति के साथ और एक शिक्षक के साथ में भी। तो जितने भी जीवन में जो कटु अनुभव होते हैं, जो नकारात्मक अनुभव होते हैं, जो हमें दुख पहुंचाते हैं, जो हमारे विचारों को कुंठित करते हैं, जो हमारे जीवन की प्रगति को अवरुद्ध करते हैं, उन सभी नकारात्मक विचारों को, उन नकारात्मक यादों को हम क्या करते हैं, हमें भूल जाना चाहिए। एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना चाहिए जिसमें कि नकारात्मक बातों को, नकारात्मक यादों को या किसी दुखद घटनाओं को उसको भूलने में सहायता मिले। अन्यथा व्यक्ति का, बालक का जीवन क्या होगा, अस्त व्यस्त होगा। मैंने किसी पुराने वीडियो में मैंने बताया था कि असफलताओं को किस प्रकार से स्वीकार किया जाए। मैं निरंतर इस बात को लगभग, आप ऐसी तो जो पुराने हमारे स्टूडेंट्स होंगे वो बताएंगे, मैं निरंतर इस बात को कहता रहा हूं 4-5 वर्षों पूर्व कि असफलताओं को जीवन में किस प्रकार स्वीकार किया जाए, इसकी प्रशिक्षण की नितांत आवश्यकता है। उसको पाठ्यक्रम में किसी न किसी रूप में शामिल किया जाए, क्योंकि जो आधुनिक युग है इतनी प्रतिस्पर्धात्मक युग है कि सभी व्यक्ति सफल हो जाएं, यह शायद असंभव जैसा है। और नई शिक्षा नीति 2020 इस बात को अब पूर्ण रूप से स्वीकार की है और कह रही है कि सफलताओं को प्राप्त करने के लिए सहायता तो दी जाए, उसका मार्गदर्शन हो, उसकी गाइडेंस दी जाए, लेकिन असफलताओं को कैसे स्वीकार करना है इसकी प्रशिक्षण विद्यार्थियों को शुरू से ही दी जाए। और ऐसे महापुरुषों का जो अपने जीवन में काफी सफलतम रहे हैं,
जबकि उनके जीवन के प्रारंभिक दौर काफी असफल और असहज हुआ है। बहुत बड़े साइंटिस्ट आइंस्टीन के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, इनका भी जीवन असफलताओं की एक कहानी है। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, इन्होंने जीवन के प्रारंभिक क्षणों में काफी दुखद अनुभव रहे हैं, काफी कमजोर पृष्ठभूमि रही है आर्थिक रूप से, लेकिन जीवन के उत्तरार्ध को, अगर इन सभी महापुरुषों के जीवन के उत्तरार्ध को देखें तो उत्तरार्ध में काफी ये लोग सफल रहे हैं। तो इन्होंने प्रारंभिक दौर की असफलताओं को इन्होंने स्वीकार किया और उन असफलताओं को स्वीकार करते हुए नई सफलताओं को प्राप्त करने के लिए निरंतर जो अभ्यास करने की, निरंतर कार्य करने की प्रवृत्ति का जो एक विकास है, ये बालकों में प्रशिक्षित कराया जाए, क्योंकि इसमें सभी लोग बाई बर्थ लेकर इसको नहीं आते। हम जितने भी फिलोसोफर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, सुकरात, अरस्तु, महात्मा गांधी, विवेकानंद, अगर इन इत्यादि, इन रूसो, इन जितने भी महापुरुषों के अगर आप जीवन चरित्र को देखें तो आप पाएंगे कि ये लोग भी अपने जीवन के प्रारंभिक दौर पर काफी असफल रहे और असफलताओं को इन्होंने स्वीकार किया, और इनको स्वीकार करने के बाद इनके जीवन के उत्तरार्ध का जो समय है, वो इनके प्रयासों का वो प्रतिफल है कि वो जीवन में सिर्फ अपनी सफलता के लिए नहीं, एक अच्छी सामाजिक संरचना और संगठन को खड़ा करने के लिए इनमें इनका बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा रोल है। तो हम लोग इस बात को ये समझने का प्रयास कर रहे थे कि जीवन में स्मृति का होना एक सफल व्यक्ति के होने के लिए, एक विद्यार्थी को अपनी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए स्मृति का होना बहुत जरूरी है। और ये सच है कि ये बाई बर्थ होती है, और जिसकी जितनी ज्यादा आईक्यू उच्च स्तर का होता है उसकी स्मृति बहुत अच्छी होती है, लेकिन विस्मृति का भी जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। एक राष्ट्रीय चिंता ये उभर कर आई है कि छोटे छोटे बच्चों में भी फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन जैसे दुर्गुण दिखाई दे रहे हैं। अब इसकी सामाजिक संरचनाओं में शामिल हो गया है कि इसको, या कि कोई इसका और रूप हो गया है। ये निरंतर इस पर रिसर्च और निरंतर इस पर अध्यापक और जो भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए शिक्षा के बड़े बड़े शिक्षाविद हैं, अपनी चिंता समय समय पर भारत सरकार को इस पे बताते रहे हैं। इसका मूल कारण यह है कि हमने असफलताओं को स्वीकार करने की और जीवन केवल सुखों का ही एक परिकल्पना नहीं है। इसमें दुख भी आते हैं और सफलताएं भी आती हैं। पहले परिवार संयुक्त हुआ करते थे, आजकल परिवार एकल है, एकांगी हो गया है। किसी से मिलना जुलना नहीं, विचारों का आदान प्रदान नहीं। तो ये सारे विचार क्या हो रहे हैं, एक ही जगह एकत्रित होकर व्यक्ति को, बालक को कुंठित करते हैं, और वही कुंठित विचार और यही
असफलता उसको कभी कभी ऐसे कार्यों में संलिप्त कर देती है जिससे उसका पूरा जीवन क्या होता है, एक नारकीय जीवन हो जाता है। गलत रास्ते पर, कुपंथ के पथ पर चलकर कितने आज देश की जो भी ज्वलंत समस्याएं हैं, वो समस्याओं का यही बड़ा कारण है। हम लोग मूवी देखते हैं, कभी किसी के साथ कुछ अटपटी अनहोनी कोई दुर्घटना या कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो गई, उसके बाद उसने गलत रास्ता अपनाया और अपना भी जीवन चक्र खराब हुआ और पूरी सोसाइटी से पूरा वो राष्ट्र भी कहीं ना कहीं बदनाम होता है और असफल होता है। वहां की शिक्षा व्यवस्था असफल होती है, वहां का शासन तंत्र असफल होता है। इसलिए शिक्षा देते समय और विशेष रूप से प्रशिक्षित महाविद्यालयों में इस बात की भी ट्रेनिंग दी जाती है कि जीवन में विस्मरण का भी बहुत बड़ा रोल है। आप लोग सामान्यतः देखे होंगे या सुने होंगे कि लोग कहते हैं ना कि इनका थोड़ा पढ़ने में बहुत पढ़ते थे, थोड़ा कुछ समथिंग प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि उन्होंने जीवन में सामंजस्य स्थापित नहीं किया। कौन सी बातों को हमें स्मरण रखना है और कौन सी बातों को हमें विस्मृत कर देना है, इसका उन्होंने प्रशिक्षण नहीं लिया या कार्य करते समय इसका अनुभव नहीं हुआ, और उसका परिणाम यह होता है कि ये काफी आगे चल के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्मरण में हमने 4 विधियां बताई थी, आप लोगों को याद होगा। उनमें उन 4 विधियों में जो विधि थी उसमें था होल वर्सेस पार्ट मेथड। मतलब स्मृति पढ़ा जाए कोई चीज को तो या तो होल में पढ़ा जाए। अब किस स्तर पर होल में पढ़ा जाता है और किस स्तर पर अंशों में पढ़ा जाए, या एक टीचर के रूप में एक बालक को कब पूर्ण रूप से मतलब किसी संपूर्ण पाठ को पढ़ाएं और किसी पाठ को अंशों के रूप में उसको व्यक्त करें, इसके लिए हमें ये जानना आवश्यक है कि किस स्तर पर हम होल विधि का प्रयोग करें और किस स्तर पर हम पार्ट मेथड का प्रयोग करें। बड़े स्तर के विद्यार्थियों के लिए, जो बच्चे पीजी स्नातक और स्नातकोत्तर लेवल पे पहुंच चुके हैं, जो प्रौढ़ लोग हैं, उनके लिए होल मेथड सहायक सिद्ध होती है। और छोटी कक्षाओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए पार्ट मेथड काफी महत्वपूर्ण होती है। मतलब कि विषय को संपूर्ण न पढ़ा करके अंशों के रूप में, मतलब छोटे छोटे भाग के रूप में उसको उसमें प्रशिक्षित करते रहना चाहिए, जिससे कि उसकी स्मृति बनी रहे। विस्मरण से यहां तात्पर्य है स्मरण की विफलता। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रयत्न करने के बाद भी यदि वो बातें हमारी चैतन्य अवस्था में और वो हमारी चेतना में नहीं आ पा रही है, तो हम इसको विस्मरण कहते हैं।
जब व्यक्ति अपने भूतकाल को, पूर्व के अनुभवों को चेतन में लाने में असफल हो जाता है, तब उसे विस्मृति की संज्ञा दी जाती है। एक मनोवैज्ञानिक हो गए जिनका नाम है मन महोदय कह रहे हैं कि सीखी गई बात को धारण कर रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता विस्मरण है। तो छोटी सी परिभाषा है, बहुत अच्छी सी परिभाषा है। फॉरगेटिंग इज फेलिंग टू रिटेन और टू बी एबल टू रिकॉल व्हाट हैज बीन एक्वायर्ड। एक और मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है ड्रेवर महोदय विस्मृति को परिभाषित करते हुए कह रहे हैं कि विस्मरण से तात्पर्य किसी समय प्रयास करने पर किसी पूर्व अनुभव को याद करने अथवा सीखे गए कार्य को करने में असफलता से है। फॉरगेटिंग मीन्स फेल्योर एट एनी टाइम टू रिकॉल एन एक्सपीरियंसेस व्हेन अटेम्प्टिंग टू डू सो or to perform an action previously learned। तो ड्रेवर महोदय की और मन महोदय की अगर दोनों परिभाषाओं को समझने का अगर हम प्रयास करें तो हम यही पाते हैं कि निरंतर प्रयास के बावजूद भी हमारी चेतना में सीखे गए पूर्व तथ्य, संकल्पना, परिभाषा, पुराने अनुभव यदि निरंतर प्रयास के बावजूद भी हमारी चेतना में नहीं आ रही है तो हम इसको विस्मरण की संज्ञा देते हैं। विस्मरण ये बहुत सुनने में और समझने में बहुत छोटा लगता है कि अरे स्मरण और विस्मरण क्या है, याद कर गए भूल गए। लेकिन जब आप एक जिम्मेदार व्यक्ति बनते हैं या एक जिम्मेदार प्रोफेशन में जाते हैं, अब शिक्षण कार्य एक जिम्मेदार प्रोफेशन है। यदि आप तथ्यों को भूलते जा रहे हैं तो निश्चित रूप से यह शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए घातक है। भाई सही समय पर सही बात नहीं बता पाएंगे तो परिणाम अनुकूल नहीं आएगा, रिजल्ट प्रतिकूल हो जाएगा। और विस्मृति कोई गलत बातें हैं, कोई नकारात्मक अनुभव है, अगर वो हमारी स्मृति में बनी रह जाए, नहीं कहते हैं कि साधारण बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि अरे मेरी बातों को देखिए गांठ मत लगाइएगा। कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है। आप लोग जब बालक का वर्गीकरण पढ़ते हैं ना, विशिष्ट बालक स्पेशल, तो जब भी आप वहां पढ़े होंगे तो एक बात आप लोग ये सीखे होंगे कि बहुत सी आपराधिक प्रवृत्तियां वहां उपजी हैं जहां पर वो किसी घटना को लोग भूल नहीं पाए हैं।
इसलिए जीवन में विस्मृति का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान है। जितने भी नकारात्मक बातें या वो कभी कभी वो सकारात्मक बातें भी जो हमें गलत दिशा की तरफ ले जाते हैं, कभी कभी वो कुछ हम कोई काम अच्छा करते हैं और वो हमारी समझ में अच्छा है, लेकिन उसका प्रतिफल बहुत उल्टा होता है। अगर उन बातों को अगर याद के रूप में रखा जाए तो भी हमें बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो अभी मैंने आप लोगों को इतनी बातें बताई। इसके दूसरे भाग में कुछ अन्य बातों के साथ फिर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए यहाँ पर विराम लेते हैं।